बेस कॉलम के दो मेन फंडे समझने पहले सभी लोग क्या है वो बाद में बताता हूँ, पहले एक सबसे मेन काम क्या है। इसको मैं तुम्हें सबसे पहले पढ़ाऊंगा पर्सनली अपनी ओर से, ठीक है, ये ध्यान रखें। मेरे पर्सनली पढ़ाने का मतलब ये कि नो फॉर्मूला नथिंग, सीधे आंसर। लेकिन वो काम पेपर में नहीं आएगा, नंबर भी नहीं आएंगे उससे, पर सीख जाओगे और उसको फिर अपडेट किया जाएगा सिस्टमैटिक में, सिस्टमैटिक एनसीईआरटी वे। एनसीईआरटी वे का मतलब फॉर्मूला वे, एनसीईआरटी के तरीके से, फॉर्मुलिक तरीके से, ठीक है, रिटन सिस्टम में, ठीक है। दो तरीकों से तुम्हारी इसकी पढ़ाई होगी, ये बात समझ में साफ साफ। पहले सिस्टम में मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं तुम्हें सीधे सिखाऊंगा, तुम समझ जाओगे, तुम मजे आ जाएंगे, कितना आसान है यार, बहुत बढ़िया। फिर जब मैं उसको अच्छे से साफ करूंगा, लकड़ी को छील छील के पहना दूंगा उसको, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ अब जान लेना आसान है किसी, तो ध्यान से देखना। हाँ, तो पहले सबसे पहले पर्सनली सुने कि है क्या चक्कर, ठीक है, वो सवालों के माध्यम समझ में आएगा। और सवालों का सिस्टम बहुत क्लियर है। अगर मैं 92 से 100 जाता हूँ, 20 सवालों में 8 सवाल करता हूँ, तो उन्हीं 8 सवालों को मैं दोबारा करूंगा सिस्टमैटिक में, उन्हीं 8 सवालों को, जिससे कि तुम्हें ये समझ में आएगा आंसर भी सेम निकलता है, सिस्टमैटिक काफी ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। और तुम्हें ये पक्का आना चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं आया तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, तो बस आंसर देख के 6 में से 2 या 3 नंबर मिला करेंगे, तो फिर सही नहीं है। दूसरी बात ये भी, सिस्टमैटिक का फायदा ये कि जब कभी कभी क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए लैंग्वेज, तो ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ध्यान से बात सुनो। सवाल क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखो। सबसे पहली बात, हमारे पास में कोई पेशेंट है, बहुत बीमार है, विशेष बीमार है, उसको देखने के लिए डॉक्टर खुद आता है, ठीक, पेशेंट को देखने डॉक्टर आता है खुद। तो बहुत मल्टीपल तरीके हैं, बेस्ड ऑन तुम्हें क्या समझा रही है वो सुनो, मोटा मोटा सवाल करने से पहले। तो भी 2 टीमों के बीच में मैच है, इंडिया वर्सेस, ये तो इंडिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया। तो किसी भी टीम का जीतना किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये बताओ। बहुत सारी बातें हैं, ओपनरों का चलना ना चलना, तीसरा प्लेयर सेंचुरी मार दे, पहला बॉलर ही पहले ओवर विकेट ले दे, छठे में ले दे, 2-3 हैट्रिक मार दे, किसी ने कैच ना छोड़ा, बहुत से फैक्टर है। तो बहुत सारे फैक्टरों को मिलाते हुए एक सवाल देना है कि भैया ओपनर बढ़िया चले, बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग नहीं करी है, 2-3 कैच भी ड्रॉप हुए थे, छठे ओवर की तीसरी बॉल पे पहली विकेट मिल गई, तो इंडिया के जीतने के चांस क्या होंगे। मल्टीपल कहानियों को इकट्ठा करके एक संभावना बताना, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तुम लोगों ने थेनोस वाला सीन देखा है क्या? थेनोस डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे करके काउंट करते हैं, कुछ 3,86,78,520 में से हम कितनी बार जीते? बस एक बार। पर कुछ है क्या ध्यान से बात समझो भाई, वही है बेस करो, तगड़ा सिस्टम है। अब पहले सवाल देखोगे तब जाके रुचि बनेगी चीजों में कि आखिर है क्या। पेशेंट बहुत बीमार है, डॉक्टर उसको देखने के लिए आता है, पेशेंट को ये पता है कि डॉक्टर उसको देखने के लिए कुछ वाहनों का इस्तेमाल कर सकता है, वाहनों का, व्हीकल्स, वो साइकिल से आ सकता है, बाइक से भी आ सकता है, कार से भी आ सकता है, ट्रेन से भी आ सकता है और बस से भी आ सकता है। ये उसके पास्ट एक्सपीरियंस उसको पता है, ठीक है। ध्यान से बात सुने। अच्छा, डॉक्टर के साइकिल से आने के चांस है 1/2, बाइक से आने के 1/3, कार से आने के 2/5, ट्रेन से आने के 3/4 और बस से आने की संभावना उसकी है 1/5। पेशेंट ये भी जानता है कि अगर डॉक्टर आएगा तो वो लेट आता है, कि डॉक्टर लेट आता है, उसके लेट आने के चांस सुनो। कार से उसकी लेट आने की संभावना है 10%, साइकिल से लेट आने 10% है। 10% को 10% लेके 0.1 लिख देता हूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छा चलेगा। 0.1% 0.1 यानी कि 10% चांस है कि वो साइकिल से लेट आएगा।
उसके बाइक से लेट आने के चांस है 0.2%, मतलब 0.2 यानी कि 20%। कार से लेट आने के चांस है उसके 0.3%। ट्रेन से लेट आने के चांस है 0.1%। क्यों बोल रहा हूँ मैं, 10% सीधी सीधी। और बस से लेट आने की संभावना उसकी है 0.4। ये उसके लेट आने की प्रोबेबिलिटीज दी गई। अब बात ये कि पेशेंट तो बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसे नहीं पता कि वो किससे आया। डॉक्टर से ये भी नहीं पूछेगा कि भाई कैसे आए हो, सीधे देखेगा वो उसका और इसलिए। अब बात ये कि पेशेंट ने डॉक्टर के आने पे घड़ी देखी तो 15 मिनट लेट है। अब वो मन ही मन में ये सोच रहा है कि यार ये साइकिल से आया होगा, इस बात की क्या चांस है। वो ये भी सोच सकता है कि अगर डॉक्टर लेट आया तो इस बात की क्या संभावना है कि इसने ट्रेन पकड़ी होगी पक्का। पहली बात ये बताओ कि तीनों इवेंट, ये पांचों इवेंटों से कॉमन क्या दिया गया है? लेट होना कॉमन है। साइकिल से लेट होना, बाइक से लेट होना, कार से लेट होना, ट्रेन से लेट होना, बस से लेट होना, सभी इवेंटों में कॉमन क्या है? लेट। तो जो कॉमन होगा उसको ए मानेंगे। मैं ऑफिस में जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, बेसिक सेटअप कर लूंगा पहले। जो कॉमन होगा उसे ए मानेंगे। और जो अलग अलग बातें होंगी कि हम किससे आएंगे किससे नहीं आएंगे, उसको हम लोग मानेंगे E1, E2, E3, E4, E5 यानी कि इवेंट। साथ फिर सुन लो, जो कॉमन होगा वो तुम्हें पहले से गिवन दिया जाएगा। जैसे गिवन क्या दिया जाएगा कि डॉक्टर कम्स लेट, डॉक्टर कम्स लेट, ये तुम्हें पहले से गिवन होगा कि डॉक्टर लेट ही आया है। और जो E1, E2 होंगे वो तुमसे पूछ जाएंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय। इस बात की क्या संभावना है? अब पेशेंट के मन पे डिपेंड करता है वो क्या सोच रहा है। सीधी सीधी बात ये कि डॉक्टर कमरे में आया, पेशेंट ने उसको देखा कि यदि 20 मिनट लेट है, वो मन ही मन सोच रहा है कि यार इसके ट्रक से आने क्या चांस है। वो कुछ भी सोच सकता है, इसके ट्रेन से आने क्या चांस है, ये इको आया तो क्या संभावना। बात समझो, एक चीज जो पहले से गिवन होगी वो क्या? लेट होना। और सवाल किसमें से होगा? E1, E2 में से। सवाल करने का तरीका भी सुनने ध्यान से, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि मैं पर्सनली समझा रहा हूं, ठीक है? ये मेरी बुद्धि में गया, इसीलिए मैंने तुम्हें ये समझाया कि मेरे दिमाग तक पहुंचा। फिर जाके समझ में आया कि ये वाली बात बहुत आसान हो जाती है। तो बुद्धि का सीधा प्रयोग करते हैं, आंसर सुनो। इनका मल्टीप्लाई इनसे करो। ही कम्स बाय नहीं लिखा मैंने, ही कम्स बाय ट्रेन। उसके ट्रेन से आने पर लेट होने के चांस क्या है? पक्का ये ट्रेन से आया आज लेट है, कंफर्म। ऐसा पेशेंट सोच रहा है आज कंफर्म ये ट्रेन पकड़ी है इसने और इसीलिए लेट हो गया, वरना शायद लेट नहीं होता। तो सभी लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 का इससे करेंगे तो 0.1 मल्टीप्लाई 1/2। फिर इसका अगले से करेंगे तो प्लस लगा दो, 0.2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस इसका इससे करेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाई 2/5। फिर अगले का अगले से करेंगे तो 0.1 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस इसका अगले से करेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई 1/5। अब तुम ये बताओ कि सवाल तुमसे किसकी पूछ रहा है? ट्रेन से लेट होने की। तो ट्रेन वाले को ऊपर उचका दो, साइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, बस ट्रेन वाले को ऊपर उचकाओ, इसको ऊपर उठा दो। 0.1 मल्टीप्लाई 3/4। अगर लेट आया है तो उसके ट्रेन से आने की संभावना ये होगी जो सॉल्व करनी ही पड़ेगी, उसका कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए मुझे सॉल्व करनी है। ध्यान से देखें, मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। इसको 100 में ले लें, कौन हटेगा? 10% है ना, ज्यादा अच्छा बनेगा। 10% यानी कि 10/100 इंटू 3/4। नीचे वाला 10/100 इंटू 1/2, 2/100 इंटू 1/3, 3/100 इंटू 2/5, 1/100 इंटू 3/4, 4/100। अब कुछ नहीं, मैं बस कैलकुलेशन करता हूँ। 1/5। मैं तुमसे साफ साफ बोलूंगा, इस पूरे में से कुछ कॉमन है भाई, ऊपर से कुछ कॉमन है। 1/100
ऊपर से कॉमन ले लो 1/100 और नीचे से भी क्या कॉमन है 1/100। यहाँ से 1/100 चला के और 10 इंटू में 3/4 यानी कि 30/4 लिखो। उसके नीचे आ जाओ, यहाँ से 100 गया तो बचा 10/2, यहाँ से 100 गया तो 2/3, यहाँ से 100 जाएगा तो 3 दूनी 6/5, यहाँ से 100 जाएगा तो 3 एकम 3/4, यहाँ से 100 जाएगा तो 4/5। 100 से 100 काट दिया। अब जब ध्यान से फिर सॉल्व करें 30/4 उसके नीचे इस सबका एलसीएम चाहिए मुझे, कैलकुलेट करना ही करना है, मैं इसमें आलस नहीं रख सकता। मुझे पता है कि साहब मेरे पास 10/2 चल रहा है, प्लस के 2/3 है, प्लस के 6/5 है, प्लस के 3/4 है, प्लस के 4/5 है। इन 5 4 3 2 का एलसीएम शायद याद है बिल्कुल नहीं, 20 60 2 से 60 30 इंटू 100, इससे कुछ और हो सकता है नहीं, 30 60 ठीक है, 30 इंटू ये वाला 300, 3 से ये वाला 60, 20 इंटू 2 40, 5 से 60, 15 इंटू 6 90, 4 से 60 नहीं 5 से 60 बाद आएगा, 5 से 75, 4 से 15 दिया 45 और 5 से ये वाला 12 चौक 48। इस सबको जोड़ दे आंसर निकालते हैं। वहां पे गलत है, कैसे 2/100 तो 0 अरे यहाँ 20/100 है, ये 10/100 सही है, विधि सब गलत कर दी। ये 20 30 ये और 40 पहले 10/100 लिखा, बाकी सब गलत कर दिए। अच्छा चलो एक चीजों बढ़ा देते हैं और क्या कर सकते हैं, 0 0 0 0। हाँ भाई और सुनिए 300 400 700 700 400 1100 11 और 4 15 15 और 1 16 16 17 1750 अपॉन में 60 ये बनेगा भाई, नीचे लिखते हैं इसको 1750 अपॉन में 60 इंटीरियर एक्सटीरियर यानी कि 30 इंटू में 60 अपॉन में 4 इंटू में 1750 0 0 काटा 3 से 2 बार 3 से नहीं जाएगा, पांच से उड़ा दें ये वाला 2 से 15 2 से 2 ये 15 से 1750 चला जाता है क्या, नहीं आता। 5 से 3 बार 5 से ये वाला 0 0 तो काट दिया ना, 5 या 15 5 25 मतलब शक 2 से 6 3 3 दिया 9/35। अभी ये है इसका आंसर 9/35। मतलब कि उसको अगर परसेंटेज में डील करोगे तो वो भी सुन लो, अगर 9/35 को मैं ऐसी कैलकुलेटर से डिवाइड लगवा दूं तो मुझे साफ साफ समझ में आ जाएगा एक बहुत अच्छा जवाब, वो देखो 9/35 यानी कि 25% चांस है उसके लेट होने की ट्रेन से लेट होने की संभावना 25%। हम लोगों ने इतना कैलकुलेट किया कि हम मेन बात ही भूल गए, गिवन जो दिया उसे क्या मानेंगे, तो दोनों में सब में कॉमन है उसे क्या मानना है ए, जो अलग अलग है उसे क्या मानेंगे E1 E2 E3, जो कॉमन है उसका मल्टीप्लाई करो और जो तुमसे पूछा जाए उसको तुम वो बोल सकते जो पूछ जाए। तो अगर पहला सवाल है तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा सा अजीब तो लगेगा ही, लेकिन ध्यान से फिर देखना, लगातार सवाल ही देखना एक कॉन्स्टेंट। पहली बात कि अगर वो लेट आता है तो पेशेंट ने विचार किया कि इसकी ट्रेन से आने की संभावना क्या है, सब में लेट कॉमन दिया जाएगा, जो लेट है वो तुम्हें सवालों में पहले से बोल दिया जाएगा और जो E1 E2 होगा उसका तुम्हें सवाल दिया जाएगा कि क्या ट्रेन की होगी या साइकिल की या बाइक की, साइकिल की होगी साइकिल उठा देते हैं, बाइक की होगी बाइक उठा देते हैं ऊपर। ठीक है, पहले प्रश्न से नहीं सोचा क्या हुआ, मैं मल्टीप्लाई नहीं करा, मैं क्लास में नहीं था वो, फिर छोड़ दिया है मान लो। ठीक है, ध्यान से देखें अगला प्रश्न देखो, मूड ना फील वही नहीं था, कंडीशन पे था ही नहीं दिमाग। बात बस इस बात को समझाने में है कि जो अलग अलग बातें हैं उन्हें E1 E2 कहते हैं, तो सब में कॉमन है उसे ए कहते हैं, उनका मल्टीप्लाई करके कुछ अच्छी चीजों को ऊपर उठाया जाता है, उस चीज पे ध्यान दें। अगला ध्यान से देखना सवाल,
हमारे पास में 3 सिक्के हैं भैया, एक है शोले सिक्के, शोले कॉइन, एक है फेयर कॉइन, एक है बाइस्ड कॉइन। हाँ भाई, फेयर कॉइन, शोले का कॉइन और बाइस्ड कॉइन। जो फेयर कॉइन है उसमें सीधी सीधी बात है कि एक तरफ क्या होगा हेड, एक तरफ क्या होगा टेल। हेड आने का चांस 1/2, टेल आने का चांस 1/2, सीधी सीधी बात। एक ही बाइस्ड है, थोड़ा गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कर रखी है इसमें लोगों ने कि जो हेड है, इस हेड आने की संभावना 3/4 है, यानी कि 75%। और टेल आने की संभावना कितनी है 1/4। अच्छा दोबारा से, शोले का सिक्का कौन सा बैडी हेड है इसमें, शोले में कि अमिताभ बच्चन पे का सिक्का, उसने दोस्त के लिए अपनी जान दी थी। सबने देखी, शोले देखी सबने? पहले कमाई ना वीक में नहीं, उसमें पैसों में चलती थी वीक में। कौन सी मूवी किसी पर्दे पे कितने समय तक चली है, मैं नहीं बताना है सर। ऐसे आप ब्लॉकबस्टर 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000, ऐसा नहीं होता था। पहले ये था कि कौन सी मूवी देखी ज्यादा जा रही है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। रिकॉर्ड शायद अपने शोले के नाम पर, ये शायद मतलब प्रॉपर्ली नहीं ध्यान मुझे, यार कितने 52 बिलियन किसका, मतलब तुम कुछ ऐसा मानो एक साल में 52 तो हफ्ते होते हैं, पूरी साल चली है, उसके बाद चली उसका रिकॉर्ड नहीं है। अब तो मूवी एक साल तक किसी पर्दे पे लगी नहीं रह सकती है, चलेगी 1 आध महीने लगेगी, उसका हट जाएगी। जस्ट इमेजिन करो कि पूरी साल अगर लोग उसे देख रहे हैं तो कितनी कमाई होगी आज के हिसाब से, बहुत थोड़ा तब का मामला। किसी टाइम की जो हिट है ना वो कितनी हिट है ये सोचिए, पूरी 1 साल पर्दे पे लगी रही हो, हटाई नहीं है। खैर ध्यान से ये सुनो, तो बात ये है कि ये बताओ कि इन सभी सवालों में क्या कॉमन है। अच्छा यहाँ पे हेड आने संभावना कितनी है, पहले वाले में हेड आने चांस क्या है 1, 100% हेड ही आएगा पहले वाले में। इसमें हेड आने चांस कितने हैं 3/4। इसमें हेड आने चांस कितने हैं 1/2। तो ये बताओ कि तीनों में कॉमन कौन है, हेड। तीनों में हेड कॉमन, टेल तो नहीं है पहले वाले में। तो सवाल क्या क्वेश्चन, ए पर्सन चूज 1 कॉइन, किसी ने एक सिक्का चुना, टॉस किया एंड हेड अपीयर, तो कॉमन है उसी को ए कहते हैं, सब में कॉमन है हेड। तो हेड आया, ये ए है तो दे दिया वो हेड है, यानी वो ए है कि हमने सिक्का जब उछाला तो हेड अपीयर हुआ। और हेड अपीयर होने के बाद में सवाल क्या वो सुनो, इस बात की क्या संभावना है कि वो पहला कॉइन है, शोले कॉइन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए शोले कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए शोले कॉइन, ये शोले का सिक्का, इस बात की क्या संभावना है। संभावना जो भी है, पहली बात की सॉल्व की स्टार्टिंग कांसेप्ट की सॉल्यूशन दोस्तों। चलिए बताइए, 3 में से पहला सिक्का चुनने के चांस, 3 सिक्कों में से एक सिक्का उठाने की संभावना 1/3। दूसरा चुनने की संभावना 1/3। तीसरे चुनने की संभावना, आप सुनो, पहले से हेड आने के चांस, दूसरे से हेड आने के चांस, तीसरे से हेड आने के चांस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3/4, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। ऊपर किसको उचकाना है 1/3 मल्टीप्लाई 1 को, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 1/3 अपॉन में 1/3 प्लस के 1/4 प्लस के 1/6। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार
ये चैप्टर, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कठिन है। हाँ सही लगता है, सही लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया लगना चाहिए, लगना ही चाहिए कि तुम्हें सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा ना वो प्रोबेबिलिटी पास करने में लगेगा। 3 से 12 के बाद कटेगा तो 4 एकम 4, 4 से 12 के बाद कटेगा 3 एकम 3 और 6 से 12 2, 4 3 7 2 9, यानी 1/3 बटे में 9 बटे में 12 इंटीरियर एक्सटीरियर, यानी कि 12 पॉइंट में 3 इंटू में 9, इनसे काटेंगे कितना 4, यहाँ से क्या निकल के आएगा 4 बटे में 9। अगर हेड आया तो इस बात की क्या चांस है कि वो पहला सिक्का है 4 बटे में। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दोबारा दिखाता हूँ, फिर देखा तो मैं लगातार सवाल लिखवा रहा हूँ, लगातार, मैं क्या 8 सवाल नहीं लिख पाऊंगा, मैं तुम्हें आंसरों की लेंथ दिखाता हूँ, करने के तरीके को कोशिश करता हूँ कि बात समझ में आ जाए। ऐसे नहीं आएगी अभी भी, इस सारे के सारे सवाल रिपीट होंगे फ्रॉम 92 से लेके जहां तक मैं रुक जाऊंगा, देखना। मतलब जो फाइंड करना है उसको इवन ई टू कहते हैं, जो गिवन दिया उसको ए कहते हैं, और गिवन वही दिया जाएगा वो सबके अंदर कॉमन होगा। देखना वापस, क्या तुम सवाल बना सकते हो? मैं अगर तुम्हें कुछ छोटी मोटी डायग्राम दे दूं तो हमारे पास में ये 2 नहीं 3 बैग है, चलो इसके अंदर 4 रेड हैं, 3 ग्रीन बॉल है, इसके अंदर 5 रेड हैं और 4 येलो बॉल हैं, इसके अंदर 2 रेड हैं और 3 पिंक बॉल हैं। क्या सवाल है? इनमें कॉमन क्या है? तो इसको गिवन मानना सीखो, सवाल बनाना सीखो। कि किसी आदमी ने तीनों बैग में से एक बॉल निकाली, तीनों में से किसी एक बैग को चुना होगा, उसमें से एक बॉल निकाली, बॉल क्या निकली? येलो नहीं बोल सकता मैं, तो कॉमन है भाई बोलूंगा। भाई हमारे पास में 3 सामने बैग रखे हुए हैं, बाकी में रखे हुए हैं, तो मैंने इन तीनों बैग में से, पहले तो मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे करके हाथ मारा, मैंने किसी बैग में से एक बॉल निकाली, बॉल रेड निकली। इस बात की क्या संभावना है कि वो बैग नंबर 1 से निकली है, कि बैग नंबर 2 से निकली है, कि बैग नंबर 3 से निकली है? जो कॉमन है उसको गिवन देना सीखो। वैसे सवाल क्या बनेगा कि 1 बॉल इज ड्रॉन, 1 बॉल इज ड्रॉन विच इज रेड, वो लाल है, ड्रॉन विच इज रेड, ये बॉल लाल निकली है, ठीक है। सवाल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, उसके दूसरे बैग से निकलने की क्या संभावना है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो कॉमन है वो सब में दिख रहा होगा कि रेड है। जरा बताओ तीनों बैगों को चुनने की प्रोबेबिलिटी बताओ पहले की करती। 1/3 अगले की भी, 1/3 अगले की भी, तीनों में से तुम्हें क्या निकालना है? रेड। तो पहले में से रेड निकलने के चांस बताओ। 4/7 अगले में रेड निकलने के, 5/9 अगले में रेड निकलने के, 2/5। अब तुम्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई रेड चुनने के चांस, नहीं पहला बैग चुनने के चांस, मल्टीप्लाई उसमें से रेड निकलने के चांस, दूसरा बैग चुनने की संभावना, उसमें से रेड निकलने की संभावना, तीसरा बैग चुनने की संभावना, उसमें से रेड निकलने की संभावना। ऊपर किसको उठाएंगे? सेकंड वाले बैग को। जब ऊपर उठाएंगे तो 1/3 इंटू में 5/9 आ गया आंसर। सॉल्व मत करना, 27 21 27 21 बदलना। सरल लिखे लेकिन है ना, कुछ कुछ ये ऐसे ही जाता है, तुम अपने आप को मत आको, जाता ही है ऐसे टॉपिक। हम पहले कंसेप्ट समझ रहे हैं कि सवाल कैसे बनता है। जो गिवन है वो पहले से दे देगा और फिर पूछेगा कि किस बात की संभावना क्या होगी। पहले गिवन दे देगा, उसके बाद पूछना स्टार्ट करेगा। ठीक, अभी 2 पार्टियों के नाम बताएं कोई।
नहीं, मैं बीजेपी नहीं लिखूंगा। उससे लिखूंगा ऐसा। स्वास्थ्य को, अरे हाँ, ये तो आधी पार्टियां हैं। मेरा स्वास्थ्य की था सिंबल, जहां तक मुझे याद है, स्वास्थ्य की था। इस स्वास्थ्य को ऊपर लगा दिया मैंने। ठीक है भाई, दो पार्टियां हैं, दो टीम, दो मेंबर खड़े हुए चुनाव पे। इस बाई के जीतने की संभावना है जी 60%, और उसके जीतने की संभावना है 40%। ठीक, किसका स्वास्थ्य है? क्या हो चल रहा? तो आ गया क्या, मतलब खड़ा हुआ कितना? कौन खड़ा हुआ उसमें, कौन है? अब कुछ रह गया है? प्रधानमंत्री जैसा है फिर? अच्छा, मतलब जैसे फैला हुआ करता था, खतरनाक सा रौब रहता था जो। लेकिन रौब भी यार एक चीज होती है यार, खतरनाक था। ठीक है, ध्यान से बात सुने। अगर स्वास्थ्य वाली पार्टी है तो जीतने की चांस है, उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ये उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उनके जितने की संभावना लिखी होंगी। अगली काम की बात है, अगर स्वास्थ्य वाली पार्टी जीती तो गांव की सड़क बनने के चांस है 10%। अगर ओम वाली पार्टी जीती तो गांव की सड़क बनने के चांस है 30%। इसमें क्या कॉमन है? सवाल क्या बनेगा? ऐसा तो है ना कि मैच टाई हो जाएगा, पक्का जीतेगा तो है। ये बताओ कि साढ़े सवाल क्या बनेगा? कॉमन पहले बोलना सीखो, सवाल बनाना सीखो। सवाल क्या बनना चाहिए कि अगर गांव की सड़क बन जाती है तो इस बात की संभावना क्या है कि, अब वो डिपेंड करेगा मुझे स्वास्थ्य जीतेगी या फिर, तो जो भी तुम्हारा कॉमन हो उसको बोलना सीखो। इफ द रोड ऑफ विलेज इज कंस्ट्रक्टेड, रोड इज कंस्ट्रक्टेड, इतनी बड़ी बिल्ड रोड बन चुकी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात को समझो। मैं तुम्हें सवाल बनाने की एबिलिटी देना चाह रहा हूं, वो समझ के सब समझ गए। तो कॉमन है वो पहले आ जाता है कि साहब ये सड़क तो बन चुकी है, इस बात की क्या संभावना है। जैसे कि मान लो कोई आदमी वोट दे के महीने 2 महीने के लिए बाहर चला गया था, फिर लौट के आया तो सड़क बन गई, और मन में सोचेगा कि कौन सी पार्टी जीती होगी, स्वास्थ्य क्या हो। तो वैसे करके सोचना सीखें। If the road is built, what is the probability that this party have won? इस पार्टी की जीतने की संभावना क्या बोलेगा? तुम समझ में किसका किससे क्या करना है? आंसर बना दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परसेंट को परसेंट नहीं लिखेंगे, 60/100 उसको काटेंगे कभी नहीं, कॉमन लेके उड़ाना सीखें। जो कॉमन है वो पहले आ जाएगा और सवाल बन जाएगा। जो अलग अलग बातें होती हैं उनको E1 और E2 कहते हैं, और जो रोड बनना कॉमन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सिस्टमैटिक एरा में काम आएगा। मैं इसे कैलकुलेट क्यों करता हूं मैं तो बता दूंगा उसका रीजन। पहले बताएंगे भैया 60/100 का किससे करना है, 10/100 से। पहले की जितने भी सड़क बनना और दूसरी जितनी सड़क बनना, यानी कि 40/100 का किससे करना है, 30/100 से। और ऊपर किसको उठाना है, स्वास्थ्य वालों को, यानी कि 60/100 इंटू में 10/100। तुम्हें बात समझ में आती है? यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, सारे 100 कट जाएंगे कॉमन लेके, तो कुल मिला ऊपर बचेगा 10 इंटू में 60, 600। ये वाला भी वापस से 600 और प्लस के 1200, आंसर निकल के आ जाएगा 600 पाउंड में 1800। काटेंगे तो आंसर आएगा 1/3 में 3, तो जीत गए।
इसलिए कैलकुलेट करता हूँ। तुम्हारी में और मेरी कैलकुलेशन फर्क होता है बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, 1/3 आएगी, 33% संभावना है कि ये जीतेगी। यानी जीतने की परसेंटेज डिसाइड नहीं होता कि तुम जीतोगे, और एक काम करने डिसाइड होता है कि तुम जीतोगे। इसकी परसेंटेज कम है जीतने की, पर काम कराने की ज्यादा है, इसीलिए इसके पक्ष में 2/3 जाएगा, उसके पक्ष में 1/3 जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खैर, सवाल अगर समझ रहे हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये वाली कहानी पकड़ में आएगी। हाँ, कुछ कुछ है ठीक ठाक सा तुम्हें समझ में आएगा। ध्यान से फिर देखें क्वेश्चन नंबर 96। ये बहुत बढ़िया सवाल है, जब मैंने इसको रीक्रिएट किया अपने आप से तब जाके बढ़िया लगा। मैं रीक्रिएट कर देता हूँ, ठीक। बच्चे हैं MAI के, SBM के, BDJS, और कोई बच्चा क्या, MD, अच्छा, और SPS के भी। अच्छा ठीक है, ध्यान से बात सुनिए। इन बच्चों की अटेंडेंस की परसेंटेज सुन लो। अच्छा, ये जो मैं अलग अलग रखी कौन है, E1, E2, E3, E4, इनकी अटेंडेंस परसेंटेज सुन ले सभी की। और एक और लिख देता हूँ। इन बच्चों के A ग्रेड नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी सुन लो, जबकि A ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी। अब संकट ये कि मैं किसकी ज्यादा लिखूं। क्या तारीख है, 16/7/25। ठीक है भाई, हाँ भाई सुनो। व्यक्ति मुझे अपना मोबाइल नंबर बोल दो 8 डिजिट का। सेकेंड आपके पास में 90 1 2 3 4 5। हाँ बोलो, नंबर बोलो। फंस जाएगा तो 0 पे आएगा। हाँ 90 45। आगे एक दो संख्या 86। हाँ भाई लेके आप 9%, 0%, 4%, 5%, 8% और 6%। ठीक है, ध्यान से बात समझो। इन बच्चों की ए ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी है। अब सवाल क्या बनेगा बताओगे, कि हमने किसी झुंड में बच्चों को बैठाया, उसमें से एक बच्चा चुना, उस बच्चे कैसी ग्रेड आई है, ए ग्रेड आई है, जो गिवन है वो ए ग्रेड है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा SBM से होगा। इसका आंसर तो एक बार में आ गया 0। नहीं, उसका आंसर 0 से MBI से होगा, SPS से होगा। क्या मैं बताता, ठीक है सुनो। अटेंडेंस नहीं वैसे लिखनी चाहिए स्ट्रेंथ के हिसाब से, मतलब कायदे से, कि MAI का बालक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, SBM की 2/4 है, इसको 1/2 कह देते हैं। इसकी 3/5 है, इसकी 1/4 है, इसकी 3/2 है, मैं घूम नहीं सकती, 3/5 लगा दी, 3/4 लगा देता हूँ, और इसकी 1/2 है। अब सवाल क्या है, सवाल खुद सोचो कि इफ ए स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम
और उसकी कौन सी ग्रेड आई है, ए ग्रेड। तो जो कॉमन है उसको हम लोग ए मानते हैं, जो कॉमन है सब में, और जो फाइंड करना है उसको हम लोग गिवन देते हैं, मतलब मैं सवाल में दूंगा उसे। तो सवाल कैसे बनेगा, इफ ए स्टूडेंट इज चूजन, इफ ए स्टूडेंट इज चूजन, एक बच्चा चुना गया हु हैव ए ग्रेड, इसकी ए ग्रेड है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he is from MD, वो MD स्कूल से है, इस बात की क्या संभावना है, निकाल। सवाल बनाना सीखे कि वो वहां से है तो क्या होगा। अच्छा, जैसे जिसमें पढ़े वो सबसे लो रखा है और जिसमें है उसमें सबसे हाई रखा हुआ है, वर्तमान नहीं करते। अब तुम्हें सवाल समझ में आता है कैसे करना, आंसर आने पीछे नहीं बनना मुझे भी, तुम्हें बताओ मोटी मोटी बात किसी को सवाल बनता कैसे है, क्या गिवन दिया है, किसको उठाते हैं और किसको आगे निकालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बटे तीन का किससे करना, 9/100 से, फिर 1/2 का किससे करना है, 0 से, 3/5 का 4/100 से, 1/4 का 5/100 से, 1/4 का 1/4 का 3/4 का 8 से, 1/2 का 6 से, और ऊपर कौन जाएंगे, एमडी वाले, यानी कि 1/4 इंटू में 5। मैंने कहीं 100 नहीं लिखा, मैंने 100 कॉमन लिया, सब में से काट दिया। ठीक है, आंसर निकाल लो, बाद में निकाल लेना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 से एक भी सवाल नहीं करवा रहा हूँ, सादे करता हूँ, लगातार ही मैं करूंगा। ठीक है, अगला सवाल, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसने तीन टाइप की व्हीकल्स को इंश्योरेंस दिया, स्कूटर को, कार को और बाइक को। ठीक है, कितने स्कूटर है, कितनी कार है, कितनी बाइक है, वो सुन लो। 2000 स्कूटर, 5000 बाइक और 3000 कार, कितनों को इंश्योरेंस दिया उसने, इतने उसने रिलीज किए, तो उसने निकाल दिए, इतने बना दिए, ऐसा वो हिसाब किताब है। ठीक है, अब इसमें बात और दी गई है, मतलब क्वेश्चन में दिया है, ऐसे मेहनत नहीं लिखा, ये सवाल याद वहां से लिख रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति की स्कूटर से स्लिप होने के, कार से स्लिप होने के और बाइक स्लिप होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है वो समझो। स्लिप होने की गाड़ी, तो स्कूटर के स्लिप होने की चांस है 0.8, कार के स्लिप होने की भी को हटा दो, 1/2 लिख लो, इसके स्लिप होने के 3/4 लिख लो, इसके स्लिप होने के 1/5 लिख लो। सवाल क्या बनेगा ये बताओ। ये अगर हमारे पास में कोई स्लिप हुआ आदमी आया, इस बात की क्या संभावना है कि वो स्कूटर से स्लिप हुआ है, इस बात क्या संभावना है कि वो कार से स्लिप हुआ है, इस बात क्या संभावना है कि वो बाइक से स्लिप हुआ है। कैसे निकालोगे, किसका किससे कर देंगे, 2000 का इससे, 2000 का नहीं करेंगे। पहले बताओ कि टोटल गाड़ियां कितनी, टोटल गाड़ियां बताओ, 10,000। तो स्कूटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2000/10,000, यानी कट के 1/5। इसकी कितनी है, 3/10, और सी कितनी है, 5/10, यानी कि 1/में। अब सुनिए सवाल क्या है, इफ ए पर्सन इज स्लिप्ड, इफ ए पर्सन इज स्लिप्ड, वो स्लिप हो चुका है, जो गिवन जो कॉमन है सब में वो पहले दिया जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
ही ओन्स द कार, वो कार ओन करता है, इस बात के क्या साथ। तो पहली बार 2000 का सीधे नहीं किया, पहले निकाला है स्कूटर होने की, कार होने की, बाइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और फिर उनसे स्लिप होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है। स्कूटर की संभावना, स्लिप होने की संभावना, कार की संभावना, उससे स्लिप होने की संभावना, बाइक की संभावना, उससे स्लिप होने की संभावना, सब में कॉमन है स्लिप होना। तो गिवन दिया जाएगा और तुमसे उसकी पूछ जाएगी कि बचे हुए लोगों की प्रोबेबिलिटीज निकालो। तो एक बार अंदाजा लगा, छोटा सा अंदाजा लगा, मान लो टॉपिक छूटा, जैसे कि छूटा लोगों का आज, रिकवरी रेट 0, कोई संभावना ही नहीं है कि रिकवर हो जाए। मतलब मैं कल सवाल कर रहा हूँ, इनको रिपीट कर रहा हूँ, कल का सिस्टम थोड़ा बदल जाएगा, उसमें इतनी शांति नहीं होगी, इतना पेशेंस नहीं होगा। मतलब एक आधा खांसी जुकाम जैसी बीमारियों को तो छोड़ दो, हाँ बढ़िया आंसर, 1/5 इंटू में 1/2, 3/10 इंटू में 3/4, और 1/2 इंटू में 1/5, ऊपर कौन उचकेगा, कार वाला, यानी 3/10 इंटू 3/4। अगर मैं आंसर्स को निकाल लूं तो ऊपर बन जाएगा 9/40, नीचे वाला 1/10, 1/10 और 9/40, यानी कि 9/40 के नीचे आ जाएगा 2/10 प्लस के 9/40। मैं सख्त बड़ा कर देता हूँ कि काटना नहीं है 2 से 10, एलसीएम लेके एक बार में सिस्टम हटाया करो, और एलसीएम हमेशा सेम आता है, 9/40 है, नीचे क्या आ जाएगा 80, ये वाला 8, ये वाला 9, आंसर आएगा 9/70। सही है। अगला 98 वापस इसमें वाला सवाल है। किसी कॉलेज में दो टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, एक जो डे स्कॉलर्स हैं, डे स्कॉलर्स, और दूसरे हॉस्टल आयर, मतलब जो हॉस्टल रहते हैं, और डे स्कॉलर हैं जो डेली आते हैं डेली जाते हैं, उस टाइप के बच्चे। ठीक, तो उस कॉलेज के अंदर जो डेली आने जाने वाले बच्चे हैं कि आएंगे रोज जाएंगे रोज, उनकी संख्या है 60%, और जो हॉस्टल में पढ़ते हैं उनकी संख्या है 40%। पुराने हिसाब किताबों से पता लगाया गया कि जो डेली वाले बच्चे हैं उनके ए ग्रेड लाने की संभावना है 10%, और इनके बी ग्रेड जो मतलब रहती हॉस्टल में कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, उनके बी ग्रेड लाने की संभावना है 80%, ए ग्रेड लाने की संभावना है 80%। सीधी बात है, जो डेली आते जाते हैं वो कभी कभी नहीं आते जाते, पहुंचे ही नहीं कभी कभी वो वाले लोग, उनकी नका भी आई उनकी, और क्या। अब काम की बात है, सवाल क्या बनेगा ये बताओ कि उस झुंड में से एक बच्चा चुना गया, उसकी कौन सी ग्रेड है, इस बात की क्या संभावना है कि वो डेली वाला है, या फिर वो कोई भी एक सवाल हो सकता है, जो भी होगा तुम उसको ऊपर चिपका दोगे, तो निकाल लेंगे आंसर। ए स्टूडेंट इज चूजन, एक कॉमन को लिखो, ए स्टूडेंट इज चूजन who have A grade. What is the probability that he is day scholar, वो डेली अप डाउन करने वाला, टम्पू से आने जाने वाला इस आंसर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम आएगी, 10% ही है, तो थोड़े बहुत चांस होंगे उसके।
सवाल बनाना सीखें, जो कॉमन है उसको लेना सीखें सवाल में पहले, और जो अलग अलग है उसको आंसर में देना सीखें कि यहाँ फाइंड क्या करना है। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं है जो बिल्कुल खिचमा सा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2006 हो गया। आ गया होगा कंफर्म आंसर। ठीक है कौन 19। ठीक है अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 99। अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो बालक का नाम बोले। तेरा नाम लिया था एक दिन, तो अच्छे काम से तो मैंने इसका भी लिख दिया उसमें। होगा इसमें कहीं। तो फिर चला के लिखे एक के नीचे एक के नीचे अब मिलेगा तो हो गया। चलो एक नाम लिख देता हूँ मैं। सवाल बता देता हूँ। मैंने आज मैथ के एडिशन में 2 सवाल देखे, एनसीईआरटी बुक में भी देखा 10वीं क्लास की में, उसमें बहुत बढ़िया नाम लिखे हुए थे। आज से लिखा था रोहिणी, एस से लिखा था संध्या, बी से लिखा था बीना। ठीक, रोहिणी संध्या बीना की 3 पॉइंट पे खड़ी है तो इक्वल ट्रायंगल है कि डिस्टेंस ढूंढने का चैप्टर था। अच्छा, उससे पहले एक चैप्टर और है, मतलब चैप्टर तो है ही लेकिन उसमें एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें और 3 नाम है इसी करके। उसमें एक नाम आर से स्टार्ट होता है, एक एस से, एक बी से। मैं कॉन्स्टेंट कैसे हो सकता है तीनों में? मतलब दो 3 सवाल देखे, एक आर से स्टार्ट है, एक एस से स्टार्ट है, एक बी से। अजीब बात है, फिर मैं सेम सेम स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आर एस बी को देखते मुझे याद आ जाती है उनकी श्याम राजू बाबू राव। उसमें जब वो रेड मारने जाते हैं तो कौन सी ब्रांच से हो? एस आर पी, सीबीआई, एफबीआई, सीआईडी, एसआरबी। कॉन्स्टेंट की बात है कि तीनों जगह में 3 सवाल देखा, वो आर एस और बी से नाम दिए गए हैं। अजीब बात है। फिर ध्यान से बात सुनिए, सवाल क्या था? सवाल सुनिए, एक बालक अपने पास में, उसका नाम है, सबसे बढ़िया नाम, हाँ ठीक, ये ट्रुथ बोलता है भाई 80% बात, और ये झूठी बोलता है 20% बात। ठीक है, इसने डाइस उछाला, डाइस, तो डाइस उछाला, और डाइस उछालने के बाद में तुम जानते कौन से नंबर आएंगे? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6। तो इसने रिपोर्ट किया कि भाई 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। रिपोर्टेड कि वी गेट मल्टीपल ऑफ 3, वी गेट मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल आने के हमने क्या क्या लिया? 3,6। मैं 3,6 मिला, बाकी क्या संभावना है कि वाकई में 3,6 मिला? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहा। What is the probability that it, what is the probability that actually there was 3,6? Actually there is 3,6। वाकई में 3 और 6 ही है, इस बात की क्या संभावना है? सवाल में इस बात में, इस बात हम इस बात की हम सीधे सीधे निकाला से उठा के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
मैं अगर स्टार्ट दूंगा तो आंसर हो जाएगा। देख लो, पेन में लिखा ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 80% और फॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है झूठ बोलने की 20%। ट्रूथ बोलने का मतलब है 3,6 आया है, 3,6 आने की संभावना कितनी है यानी 1/3, 2/6, 1/3 यानी कि 2/6 संभावना है कि 3/3,6 आएगा और 3,6 ना आने की संभावना कितनी है 4/6। सवाल सुनो, 3,6 आया उसने सही बताया 80% चांस है, 3,6 नहीं आया उसने फिर भी बताया 20% चांस है, 3,6 नहीं आया उसने बताया मतलब झूठ बोला 20% चांस है और 3,6 आया और उसने बताया भी 80% चांस है। तुम्हें क्या ऊपर उठाना है सच या झूठ? ऊपर सच को लेके जाना है, एक्चुअली में है वो लेके जाना ऊपर। तो देखो 80/100 इंटू में 1/3 प्लस के 20/100 इंटू में 2/3 और ऊपर कौन जाएगा 80/100 इंटू 1/3। 100 कभी समस्या नहीं है, उसे हटा दो, है क्या ऊपर 80/3 नीचे वाला भी 80/3 प्लस के 40/3। जब काटेंगे तो 80/120 आंसर कट करके आ जाएगा 2/3। सोच लो सवाल इंपोर्टेंट है लिखना, तो मैं ना मतलब स्टार्ट ही नहीं मिलेगा इसका, बाकियों का तो स्टार्ट मिल जाता है कम से कम, या तो समझ में नहीं आती बात। 3/306 आया तो मतलब 80% चांस है कि मतलब सही से बोल देगा, और अगर नहीं आया 4/6 आया तो 30% चांस है कि अब भी बोल देगा। दोनों बात वो बोल देगा 3/6 आने पर ही बोल देगा, ना आने पर ही बोल देगा। तो कॉमन क्या दोनों में 3/6 बोलना, ये ए है और जो अलग अलग है वो E1 E2 है। थोड़ा सा अजीब है साउंड, मतलब मैंने सवाल का सिस्टम बदल दिया। मैं तुम्हें सीधे दे रहा था मल्टीप्लाई 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 ऊपर उठाओ, मैंने तरीका नहीं बदला अभी भी, लेकिन स्टार्टिंग सिस्टम तो आदत सही नहीं है। तुम सवाल को शुरू नहीं कर सकते थे तुलना के बाद किसी भी चांस में नहीं स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये तो आदत 100। ये मैं पर्सनली कर रहा हूँ, इसमें सिस्टम नहीं है, इसमें सीधा आंसर निकालने की कोशिश समझने वाली बात की सवाल बनता कैसे है, किसको उठाना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, कुछ बातें नहीं आ रही वो बता रहा हूँ। मैं लगातार 7-8 क्वेश्चन करवा चुका हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है, 9 शायद 8 शायद है ना, बहुत सारी बातें, ठीक है। ऐसा अपन लोग कल भी करेंगे शुरू, और मैं तुम्हें कुछ और भी सवाल करवाऊंगा उसके बाद, ठीक।